ऑपोजिशन पार्टी लीडर प्रताप रेड्डी को बॉम्ब से उड़ाने की कोशिश। इस दुर्घटना से वो बाल बाल बचे। चार मीनार इलाके को भारी बम विस्फोट से बचा लिया गया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऑफिसर चंद्रशेखर की सूझबूझ और फुर्ती की वजह से ये दुर्घटना टल गई। TV5 के पास इस घटना की एक्सक्लूसिव फुटेज है। कुछ ही दिनों में होने वाली असेंबली इलेक्शन में अपनी सीट के लिए प्रचार करने विपक्ष के नेता प्रताप रेड्डी ने सुबह 8 बजे के आसपास रैली निकाली थी, जिस पर बम से हमला होने वाला था। इस घटने के सदमे में आए विपक्ष के नेता प्रताप रेड्डी को सीने में दर्द की शिकायत के चलते हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। ये केस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हाथ में है। NIA ने एक ऐसे आदमी को पकड़ा है जो इनके संपर्क में था। ये खबर हमें सूत्रों से मिली है। इस वक्त उससे पूछताछ जारी है। उसके बारे में सारी जानकारी गोपनीय रखी गई है। प्रताप रेड्डी के प्रेस मीट के चलते हॉस्पिटल के बाहर उनके चाहने वाले, मीडिया और पार्टी मेंबर्स की भारी भीड़ जमा है। वो मुझे मारना चाहते हैं क्योंकि मैं अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता हूँ। अगर मेरा खून बहने से इस देश में जरा सा भी बदलाव आता है तो आई एम रेडी। डॉक्टर, मेरा खून निकाल लो और उस खून को नीम वाले खाद में मिलाकर इस देश के खेतों की मिट्टी में बिखरा दो। क्या है सर, क्या आप उस बारे में जानते हैं? इस बात को कौन नहीं जानता। इस साजिश के पीछे कौन है मैं नहीं बताऊंगा। रूलिंग पार्टी को इसका जवाब देना होगा। अगर इसके बाद भी आप लोग नहीं जागे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कल का सूरज आपके लिए आखिरी सूर्योदय होगा। आखिरी सूर्योदय। सुबह होने से पहले आपके पैरों तले की जमीन थरथरा उठेगी। भूकंप आ जाएगा। ऑक्सीजन। क्या नक्सलाइट और टेररिस्ट की वारदातें केवल रूलिंग पार्टी की वजह से है? इसका कोई सबूत है आपके पास? जिन बेसहारा लोगों के लिए मैंने अपना जीवन दांव पर लगा दिया, ये मक्कार लोग मेरे साथ उन्हें भी मारना चाहते हैं। इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए आपको? मेरे प्राण ही मेरा सबूत हैं। मेरा धैर्य ही मेरी पूंजी है। तो क्या सर उन्हीं आप इसका जिम्मेदार मानते हैं? प्लीज, इनकी हालत खराब है, आप लोग बाहर जाइए। तुम्हें उस लड़के को पैसा देकर फाइल यहाँ लानी थी। तुम्हारी मोटी अकल में इतनी सी बात भी नहीं घुसती। जाओ यहाँ से। आज शाम तक उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन है मुझे उसका प्रिंट आउट यहाँ चाहिए। सर, उसे NIA ने पकड़ लिया है। जरा इधर आ। यहाँ आ। जबान लड़ाता है, जवाब देता है। जाकर भीख मांग। किसी भी कीमत पर वो लेकर आ। कैसे मैं नहीं जानता। वो फाइल मेरे पास 1 घंटे में आनी चाहिए बस। अब क्या उल्लू की तरह मुझे ताक रहा है? चल निकल। चलो जाओ सब। ऑपोजिशन पार्टी के नेता प्रताप रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि रूलिंग पार्टी ने जनता के बीच उनकी पॉपुलैरिटी देखते हुए उन्हें जान से मारने की साजिश की है। कल सुबह तक उन्होंने रूलिंग पार्टी के खिलाफ अपनी हत्या के सबूत पेश करके इस साजिश का पर्दाफाश करने का दावा भी किया है। कॉल मुंबई के NIA को इसी वक्त। बताओ कहाँ छुपा के रखा है? बताओ। मुझे कुछ नहीं पता। बताओ या नहीं? मुंह तो तुझे खोलना ही पड़ेगा। पिटने से पहले खोलेगा या पिटने के बाद, ये तू डिसाइड कर। हाँ? या फिर याद आया, चिमटी जानता है ना, वही जो हॉस्पिटल में यूज करते हैं। चिमटी जिसे नीचे से घुसेड़ते हैं छोटी आंत तक और खींचते हैं। ओह माय गॉड, वो देखने के बाद 4 दिन तक मैं खा नहीं पाता हूँ। सोना हराम हो जाता है। सोचता हूँ तो चीखें सुनाई देती हैं, जैसे किसी की जान निकल रही हो। इसीलिए उसके मुंह में कपड़ा ठूस देते हैं और अपने कानों में रुई। सब सेट हो जाता है। एनीवेज, मुद्दा यह है कि तुम वो इंफॉर्मेशन सीधे दोगे या तड़प कर दोगे। फैसला तुम्हारे हाथ में है। सॉरी सर। ये क्या है? ये क्या चल रहा है? व्हाट इज दिस? मेरे बिना मेरे क्लाइंट से पूछताछ कैसे कर सकते हैं? इसने तुम्हें धमकाया तो नहीं? डिड ही थ्रेटन यू एट ऑल? तुमने कुछ बताया तो नहीं? बताने की जरूरत भी नहीं। आप जरा बाहर बैठेंगे? मुझे क्लाइंट से बात करनी है। तो कर लो। कैसे पुलिस वाले हो तुम? कोर्ट के कानूनी अधिकार बताऊं या कॉन्स्टिट्यूशन राइट बताऊं? लॉयर को क्लाइंट से मिलने का अधिकार है, समझे कि नहीं? मैं अपना काम करूं या तुम्हारी कानून की क्लास लूं? बोलो, मैं दोनों के लिए तैयार हूं। इंडियन पिनल कोड के चैप्टर 1 से शुरू करता हूं।
ऑलराइट, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम एक शॉर्ट फिल्म मेकर हो। पार्टी ने तुम्हें सोशल मीडिया कैंपेन के लिए बॉस से मिलने के लिए बुलाया था और वो तुमसे पार्टी के लिए कुछ वीडियो शूट करवाना चाहते थे। और इसके अलावा पार्टी के एजेंडा और एम और काम से तुम बहुत प्रभावित हो। आप कौन है? मुझे बॉस ने भेजा है। बॉस? अब क्या बताऊं, ये जानकर तुम क्या कर लोगे। एनीवेज, आज उसने तुम्हें रैली में मिलने के लिए बुलाया था, इसलिए तुम वहां गए थे। ये है पार्टी के सोशल मीडिया कैंपेन के लिए बनाया गया पीपीटी जो तुमने बनाया है, और ये है तुम्हारे और पार्टी ऑफिशियल के बीच मेल पर हुई बातचीत की डिटेल। ये है विजिटर रजिस्टर जिस पर तुम्हारे वहां आने जाने की पूरी जानकारी है, एंड ये है कैमरा फुटेज। तो अब तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। डरना मत, ये केस आसान है। तुम्हें जो बाकी तय करना है वो इससे कर लो। हमारा लेना देना अधूरा रह गया था। हाँ। तो 10 देना है। अपना अकाउंट नंबर और कंट्री कोड बताओ, अभी ट्रांसफर कर। 10 नहीं, अब 25 देने होंगे। 25 क्यों? हमारी 10 की बात हुई थी ना। तब मैं पकड़ा नहीं गया था। उसकी तुम फिक्र मत करो, कल तुम्हारे पास पासपोर्ट, सिंगापुर की फ्लाइट टिकट होगी, वो सब हम अरेंज कर देंगे। सही है, थैंक्स। लेकिन मेरा प्राइस 25 ही है। मेरे पास जो भी सबूत है उसकी कीमत आप अच्छी तरह जानते हैं सर। 15 ले लो। प्लीज सर, ये सब्जी नहीं है। ओके ठीक है। हो गया। ओके। लोकेशन सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन से आगे तीसरी गली में बाएं मुड़ना, वहां बड़ा पुराना गेट है। उससे आगे बढ़ोगे तो एक जैन मंदिर मिलेगा, वहां से राइट ले लो। लेफ्ट में कस्तूरबा कलेक्शन को पार करने के बाद एक पुरानी बिल्डिंग पर हरी सिलेक्शन का बोर्ड लगा हुआ मिलेगा। वहां दरवाजे पर एक घंटी लगी है, उसे दबाना मत। दरवाजे पर कुंडी है, उसे 2 बार खटखटाना, फिर 3 बार और। उसके बाद पूछना राशिद सुल्तान है क्या। बोलो। 87U 420 280। कैसे? तुम्हारे बंदों को चाइनीज आती है क्या? सॉरी। पहले लेटर को चौथी पोजीशन पे, दूसरे लेटर को भी चौथी पोजीशन पे, चौथे को तीसरी पोजीशन पर ले जाओ और पहले को दूसरी पर लाओ। ओके सर। थैंक यू। हैप्पी जर्नी। ओह, नॉट अगेन। सर? यस सर। वो लड़का यही है सर। उसकी डिटेल्स कमांडिंग ऑफिसर शेखर के पास हैं। नागपुर? सर कल सुबह ही? सर अगर आप बुरा ना माने तो नागपुर ही क्यों सर? सर यस सर। सर शेखर को ही क्यों सर? क्योंकि उसको क्या। ठीक है, ऑल राइट सर। ए, शेखर कहाँ है? अच्छे से जाना है। मैं फर्स्ट आया। ओके सर, हम ऑफिस जा रहे हैं। अगर नहीं जाऊंगा तो तुम मुझे मार दोगे। मैं तो नहीं, बॉस मार देंगे। अरे रुको। क्या हुआ सर? 1 मिनट। जाओ, जाकर हाथ मुंह धो लो। संभल कर जाना। हाय सर। शेखर, ये मेरे फ्रेंड प्रकाश हैं। प्रकाश, तुम तो हाँ, जानते तुम्हारे हो। एक्स हस्बैंड। आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा।
बहुत सुना है आपके बारे में। मैं जरा बच्चों को देखती हूँ, तुम लोग आपस में बात करो। कहाँ सुना? सॉरी? तुमने कहा मेरे बारे में काफी सुना। किससे सुना? स्वाति ने ही बताया था। आपके डिवोर्स के बारे में सुन के बड़ी उदासी महसूस हुई। तुम्हें इतना उदास होने की जरूरत नहीं है। हमारा डिवोर्स ना हुआ है और ना होगा। ओह, प्यार की ताकत। सच्चा प्यार आजकल मिलता क्या है? सब ऑनलाइन लगे रहते हैं। शादी हो गई? अब तक दिल की घंटी बजी नहीं है, पर अब लगता है टनाटन बजेगी। तुम्हें शादी करने में इतने दिन क्यों लग गए? तुम्हारी उम्र कुछ ज्यादा नहीं होगी, खाली गड़ा है ये। ऑन द वे सर। बस क्यों सावन, सही कह रहा हूँ ना मैं? बिल्कुल सर। अच्छी कॉमेडी करते हैं। ओ स्वाति, हाँ? तुम्हारे एक्स तो बड़े मजाकिया यार। इन्हें कॉमेडी भंकस में भेजना चाहिए। लाकर कोई फायदा नहीं, इनकी चॉइस थोड़ी अलग है। ओह, चिंटू नीचे रखो उसे। दो बातें। पहला, मैं इनका इकलौता पति हूँ। ओह, अकेले वारिस। और दूसरा, तुम लोग बुक क्लब में मिलते रहते हो क्या? अब क्या करें, दोनों की पसंद ही इतनी मिलती है। वही लेखक, वही किताब, एक जैसी लाइफस्टाइल। अच्छा, हमारे ख्यालात भी काफी मिलते जुलते हैं। अच्छा, कुकिंग फूड, फिशिंग फिश, डांसिंग डांस और भी बहुत कुछ। मतलब स्वाति फुल पैकेज डील है नहीं? अच्छा, आगे का क्या प्लान है? नया घर ढूंढ रहे हैं या मिल गया? ऑफिस से फोन आ रहे हैं। बोलो, आ रहा हूँ यार। कोई मेरी हेल्प करेगा प्लीज? आ रहा हूँ बेबी। स्वाति स्वाति स्वाति, आ रहा हूँ। चिंटू गो टू बेड प्लीज। आप चिंता मत कीजिए, उसके लिए मैं हूँ ना। सावंत, इन्हें इनका घर का पता बता दो भाई। जाइए सर, ऑफिस। तुमसे जो कहा गया वही करो। ओके सर। मैं यहीं रुकूंगा, मुझे कोई काम नहीं वो है। तो दिख ही रहा है। जाओ, कुछ खाओ पियो, सो जाओ, शर्माओ मत। रात को अनजान आदमियों के साथ नहीं जाता। अरे ये अपना ही आदमी है, छोड़ देगा। हाँ सर, बिल्कुल, मैं छोड़ दूंगा। तुम्हें बिल्कुल सही सलामत घर छोड़ेगा ये। मैं स्वाति को भूल गया। अरे फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं बोल दूंगा। जाओ। अबे जा। आइए सर, आइए। हाँ। प्रकाश कहाँ गया? उसे कोई अर्जेंट काम आ गया, चला गया वो। ओह, थैंक्स। किस लिए? चिंटू को एग्जीबिशन में ले गए थे ना, इसलिए। अरे छोटी सी बात है। मैं तो उसे रोज ऐसी जगहों पर ले जाना चाहता हूँ। वो जायंट व्हील, हेलीकॉप्टर और बाकी झूलों पर बैठकर उसे बड़ा मजा है। घर में और कोई काम हो तो बताओ ना। घर का? हाँ, घर में झाड़ू लगाना हो, तुम्हारे हाथ पैर दबाने हो, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। तुम जो कुछ भी कहोगी मैं करने को तैयार हूँ। अचानक तुम्हें ये क्या हो गया ऐसे? सर। कौन है बे? अरे तुम उसे छोड़ा नहीं क्या? उनकी अपनी कार थी तो वो उसी में चले गए। सर, क्या हुआ? मेरी मुसीबत समझिए ना सर, वो फोन पर चिल्ला रहे हैं। प्लीज सर, जल्दी चलिए। ठीक है, आता हूँ। थैंक यू सर। मैं जल्दी आऊंगा। हाँ?